हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के हम इस सेशन की ओर। देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वह है राजस्थान में प्रजामंडल। क्या टॉपिक का नाम है? राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। तो देखिए, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो राजस्थान में ये प्रजामंडल आंदोलन है इसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए, इसका उद्देश्य आता है कि देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। क्या देखिए, राजस्थान में आपको पता है विभिन्न प्रकार की रियासतें थी, तो इन देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ही इन प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य था। देखिए, इस प्रजामंडल आंदोलन में एक प्रमुख सक्रिय संगठन आता है जिसका नाम आता है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। क्या इस प्रजामंडल में एक सक्रिय संगठन था, उसका नाम आता है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। और इसने इस प्रजामंडल आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यदि इसकी बात करें तो इस संगठन की स्थापना सन 1927 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। कहाँ पर हुई? बम्बई में। और कब हुई? सन 1927 ईस्वी में। क्या देखिए, जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है इसकी स्थापना कांग्रेस के 70 प्रतिनिधियों के द्वारा 1927 में बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो उपाध्यक्ष है उनका नाम आता है दीवान बहादुर रामचंद्र। क्या दीवान बहादुर रामचंद्र जो है इसके अध्यक्ष थे, जबकि उपाध्यक्ष है विजय सिंह पथिक। क्या उपाध्यक्ष का नाम आता है विजय सिंह पथिक। देखिए, आपको यहाँ पर मैप दिखाई और दे रहा होगा राजस्थान का। इस मैप में विभिन्न प्रकार के प्रजामंडल है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो देखिए सन 1931 ईस्वी में जयपुर व बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। क्या जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में। और 1934 ईस्वी में 3 प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी और वो नाम आते हैं मारवाड़ प्रजामंडल, बम्बई प्रजामंडल और एक हाड़ौती प्रजामंडल। तो इन 3 प्रजामंडलों की स्थापना 1934 में हुई थी, जबकि बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडलों की स्थापना सन 1936 ईस्वी में हुई थी। किस किस की? बीकानेर की और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। और देखिए, राजस्थान में 1938 ईस्वी में विभिन्न प्रकार के प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। जैसे हम यदि बात करें तो देखिए, अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, भरतपुर की 1938 में, करौली की 1938 में, शाहपुरा की 1938 में। और देखिए, यहाँ पर मेवाड़ प्रजामंडल की भी स्थापना 1938 में हुई थी। और इनके अलावा हम बात करें यदि 1939 की, तो देखिए 1939 में यहाँ पर 3 प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। तो वो नाम आते हैं किशनगढ़ प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल और थर्ड है यहाँ पर कोटा प्रजामंडल। तो इन 3 प्रजामंडलों की स्थापना 1939 में हुई थी। और देखिए, फिर यदि हम बात करें दक्षिण राजस्थान की बात करें तो देखिए, दक्षिण राजस्थान में भी विभिन्न प्रकार के प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। जैसे हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर कुशलगढ़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1942 में, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में। तो देखिए, यहाँ पर आपको कंटिन्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 42 में कुशलगढ़, 43 में बांसवाड़ा, 44 में डूंगरपुर, 45 में प्रतापगढ़ और 46 में झालावाड़। तो देखिए, यहाँ पर 1945 में 2 प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। एक नाम आता है यहाँ पर प्रतापगढ़ का, तो और दूसरा जो नाम आता है वो नाम आता है हमारे यहाँ पर जैसलमेर प्रजामंडल का। तो देखिए, जैसलमेर प्रजामंडल और प्रतापगढ़ प्रजामंडलों की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। देखिए, अब हम बात करेंगे जो प्रजामंडल आंदोलन है इस पर आधारित
कुछ MCQs क्वेश्चंस देखेंगे जो राजस्थान की जो एग्ज़ाम है उनमें पूछे गए हैं, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहीं से एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वह यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ एक तरफ प्रजामंडल दे रखे हैं और दूसरी तरफ इसके संस्थापक दे रखे हैं, तो उनमें आपको ये बताना है कि इनमें सुमेलित कौन सा नहीं है। जैसे इसमें दिया हुआ है जैसलमेर में मीठालाल व्यास, अलवर में लादाराम व्यास, सिरोही में गोकुल भाई भट्ट, करौली में त्रिलोकचंद माथुर। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी और इसके संस्थापक का नाम आता है मीठालाल व्यास। और अलवर में देखिए, अलवर में जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1938 में हुई थी और इसके संस्थापक देखिए यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। यदि अलवर प्रजामंडल की यदि बात करें तो देखिए अलवर प्रजामंडल की स्थापना सन 1938 में हुई थी और इसके जो संस्थापक है वो नाम आता है पंडित हरि नारायण शर्मा। क्या? पंडित हरि नारायण शर्मा। और यदि पंडित हरि नारायण शर्मा और इनके अलावा एक नाम और आता है कुंज बिहारी मोदी। तो देखिए पंडित हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी जो मोदी है ये अलवर प्रजामंडल के संस्थापक थे। और देखिए सिरोही में जो संस्थापक थे सिरोही प्रजामंडल के वो नाम आता है गोकुल भाई भट्ट का, और करौली में के जो संस्थापक थे करौली प्रजामंडल के वो नाम आता है त्रिलोकचंद माथुर का। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर होगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। तो देखिए इससे संबंधित बताना आपको कि डूंगरपुर प्रजामंडल से कौन संबंधित थे, इसके संस्थापक कौन थे। रामनारायण चौधरी, प्रताप सिंह बारट, भोगीलाल पांड्या या माणिक्यलाल वर्मा। तो इनमें से आपको बताना है। देखिए यहाँ पर डूंगरपुर प्रजामंडल की यदि हम बात करें तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना सन 1944 ईस्वी में की गई थी और इस प्रजामंडल के जो संस्थापक आते हैं उसका नाम आता है भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी। क्या? भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी है जो डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आप सी देखिए भोगीलाल पांड्या, तो यह डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थे या इसके संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये करेक्ट आंसर होगा। और देखिए जो भोगीलाल पांड्या है इनको वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। क्या? भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। ये देखिए क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है, तो भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। देखिए डूंगरपुर प्रजामंडल की यदि बात करें तो उस समय डूंगरपुर के जो शासक थे वो थे लक्ष्मण सिंह। कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे। देखिए जो लक्ष्मण सिंह है ये उस समय डूंगरपुर प्रजामंडल के शासक थे और इन्होंने शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया था। इन्होंने क्या? शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया था। और यदि डूंगरपुर प्रजामंडल की यदि बात करें तो यहाँ से देखिए दो नाम अपने को देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखो दो कांड हुए थे, एक पूनावाड़ा का कांड और एक हुआ था रास्तापाल कांड। यदि पूनावाड़ा कांड की बात करें तो ये हुआ था 30 मई 1947 को। क्या? पूनावाड़ा कांड की जो डेट आती है वो आती है 30 मई 1947, जबकि जो रास्तापाल कांड हुआ इसकी डेट आती है 19 जून 1947। रास्तापाल कांड कब हुआ? 19 जून 1947। देखिए पूनावाड़ा कांड की यदि बात करें तो देखिए डूंगरपुर रियासत में एक पूनावाड़ा जो ये है इस नाम से एक गांव है और इस गांव में रियासती सैनिकों के द्वारा विद्यालय को गिरा दिया गया था, क्योंकि जो शासक थे लक्ष्मण सिंह इन्होंने शिक्षा पर रोक लगाई थी। इसलिए वहां पर जो अध्यापक थे शिवराम भेल इनके साथ में मारपीट की गई थी। तो ये देखिए ये पूनावाड़ा कांड है। यदि रास्तापाल कांड की बात करें तो देखिए 19 जून 1947 को हुआ था और रास्तापाल कांड में क्या हुआ था कि रियासती सैनिकों ने यहाँ पर
रास्तापाल गांव में, देखिए रास्तापाल गांव भी डूंगरपुर रियासत में है। तो यहाँ रास्तापाल गांव में जो विद्यालय था, उस विद्यालय में जो अध्यापक थे नाना भाई खाट और सेंगा भाई, इनके साथ में मारपीट की गई थी, जिससे जो नाना भाई खाट है इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? नाना भाई खाट की मृत्यु हो गई थी। और जो भील बाई का जो काली बाई है, इन्होंने अध्यापक सेंगा भाई जो है इनको बचाया था, और जो काली बाई है ये वीर गति को प्राप्त हो गई। तो देखिए यहाँ पे जो नाना भाई खाट है और जो काली बाई है, इन दोनों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो जो डूंगरपुर है, वहाँ डूंगरपुर में गेप सागर के तट पर सुरपुर गांव के पास में नाना भाई खाट और काली बाई की वहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट या मीठालाल व्यास। तो आपको ये बताना है कि सिरोही जो प्रजामंडल था उसका संस्थापक कौन थे। देखिए यदि हम बात करें सिरोही प्रजामंडल की, तो देखिए इसकी सबसे पहले जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1934 में। कब? 1934 में हुई। और कहाँ पर हुई थी? तो ये बम्बई में इस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे तो वो नाम आता है बुद्धि शंकर त्रिवेदी। क्या? बुद्धि शंकर त्रिवेदी जो है वो इसके संस्थापक थे। इन्होंने स्थापना की थी प्रजामंडल की बम्बई में। कब? 1934 में। फिर ये जो प्रजामंडल है ये निष्क्रिय हो गया था। निष्क्रिय होने के बाद में गोकुल भाई भट्ट ने सन 1939 में इस प्रजामंडल की स्थापना की थी। क्या? गोकुल भाई भट्ट ने 1939 में जो सिरोही प्रजामंडल है इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। किन्होंने की? तो गोकुल भाई भट्ट ने की थी। तो देखिए क्वेश्चन हमारा यही है कि सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। तो जो आपका जो गोकुल भाई भट्ट है ये सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक थे। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर होगा। और देखिए यदि गोकुल भाई भट्ट की यदि हम बात करें तो जो गोकुल भाई भट्ट है ये सिरोही के हाथल गांव के निवासी थे। कहाँ के थे? सिरोही के हाथल गांव के निवासी थे। और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। क्या? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है, जबकि भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर मीठालाल व्यास की बात करें तो इनका संबंध आता है जैसलमेर प्रजामंडल से। और कन्हैयालाल मित्तल का संबंध आता है झालावाड़ जो प्रजामंडल है उससे। और देखिए जो भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी है इन्होंने बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो देखिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। अर्थात आपको ये बताना है, इनमें से ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा नेता है जो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं था, ये आपको बताना है। रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, प्रयागराज भंडारी या देवी शंकर तिवारी। तो देखिए जयपुर प्रजामंडल की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना सन 1931 में कपूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। क्या नाम आता है? कपूर चंद पाटनी। तो 1931 में कपूर चंद पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और इनके अलावा देखिए जयपुर प्रजामंडल में से जो कौन कौन थे जो संबंधित थे, तो जैसे कपूर चंद पाटनी, चिरंजी लाल मिश्र, जमनालाल बजाज, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और देवी शंकर तिवारी, तो ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। जबकि हम बात करें प्रयागराज भंडारी की, तो ये देखिए जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे या ये जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं थे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था। क्वेश्चन यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो आज़ाद मोर्चा है उसका गठन कहाँ पर हुआ था। उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या बीकानेर में। तो देखिए आपको बताना है कि आज़ाद मोर्चा का गठन कौन से प्रजामंडल में हुआ था।
तो देखिए यदि बात करें आज़ाद मोर्चा की, तो देखिए इसका सीधा सीधा सा इसका आंसर होगा जयपुर प्रजामंडल। तो देखिए जयपुर प्रजामंडल में आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ था। देखिए अब इसके बारे में हम आपको ये बताएंगे कि आज़ाद मोर्चा क्या था, इसका गठन किन्होंने किया था और इसका गठन क्यों किया गया था, ये भी इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए आज़ाद मोर्चा का गठन के बारे में यदि चर्चा करें तो उससे पहले हमारे को पता करना होगा कि देखिए जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है ये क्या था। देखिए जयपुर प्रजामंडल में एक जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था और ये कब हुआ था, तो इसकी डेट आती है सितंबर माह में 1942। क्या सितंबर 1942 में ये समझौता हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था हीरालाल शास्त्री और प्रधानमंत्री सर मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य ये जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। तो देखिए जो हीरालाल शास्त्री थे उस समय जयपुर प्रजामंडल के ये अध्यक्ष थे, जबकि जो ये सर मिर्ज़ा इस्माइल है ये जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे। तो इनके मध्य देखिए क्या समझौता हुआ था। देखिए इस समझौते के अनुसार रियासत की ओर से जो उत्तरदायी शासन है, तो उत्तरदायी शासन का आश्वासन दिया गया था कि इन्होंने क्या कहा था कि आपको उत्तरदायी जो शासन है उसकी घोषणा की गई थी कि आपको यहाँ पर उत्तरदायी शासन दिया जाएगा। जबकि हीरालाल शास्त्री ने उन्होंने इस समझौते में उनकी हीरालाल शास्त्री की ओर से क्या कहा गया था कि इन्होंने कहा था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। हीरालाल शास्त्री जी ने कहा था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, जबकि सर मिर्ज़ा इस्माइल ने इस समझौते में ये कहा था कि हम उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। तो देखिए जयपुर प्रजामंडल के एक कार्यकर्ता है, उनका नाम आता है बाबा हरिश्चंद्र। क्या? बाबा हरिश्चंद्र। और जो बाबा हरिश्चंद्र है इन्होंने इस समझौते का विरोध किया था और इन्होंने इस समझौते के विरोध में आज़ाद मोर्चा का गठन किया था। क्या? आज़ाद मोर्चा का गठन किया था। तो देखिए आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो आज़ाद मोर्चा है ये क्या था। तो इसके बारे में देखिए हमने आपको जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में बताया था। इस जेंटलमैन एग्रीमेंट से ही ये जो आज़ाद मोर्चा है ये संबंधित है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आज़ाद मोर्चा का गठन किसने किया था। तो देखिए बाबा हरिश्चंद्र ने देखिए बाबा हरिश्चंद्र कौन थे, तो ये जयपुर प्रजामंडल के एक कार्यकर्ता थे। तो इन्होंने जेंटलमैन एग्रीमेंट का विरोध करते हुए आज़ाद मोर्चा का गठन किया था। देखिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1938 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें ये पूछा गया है कि 1938 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है भंवरलाल सर्राफ, ऑप्शन बी बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन सी जमनालाल बजाज, या ऑप्शन डी जीडी बिड़ला। तो देखिए आपको ये बताना है कि 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सन 1931 ईस्वी में कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। किन के द्वारा की गई थी? तो कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। जबकि सन 1936 में आपको पता है, तो देखिए सन 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था, और इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे चिरंजी लाल मिश्र। कौन थे? वो थे चिरंजी लाल मिश्र। और देखिए फिर 9 मई 1938 को, देखिए डेट आती है 9 मई 1938। तो देखिए 9 मई 1938 को जो जयपुर प्रजामंडल है इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। क्या? जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 मई 1938 को, और इस समय जो अध्यक्ष चुने गए थे तो वो नाम आता है जमनालाल बजाज का। कौन? जमनालाल बजाज। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर होगा।
तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन और मिल जाते ना, जैसे करपूचंद पाटनी या चिरंजी लाल मिश्र, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें 1931 में करपूचंद पाटनी इसके अध्यक्ष थे, 36 में चिरंजी लाल मिश्र थे, और 38 में जो थे वो थे जमनालाल बजाज थे। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्या क्वेश्चन यह है कि बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है लक्ष्मी दास स्वामी, मघाराम वेद, भिक्षालाल बोरा या मुक्ता प्रसाद। देखिए यदि हम बीकानेर प्रजामंडल की यदि बात करें तो देखिए बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना सन 1936 ईस्वी में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी, तो देखिए बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना रत्नाबाई ट्रस्ट भवन, देखिए एक भवन का नाम आता है रत्नाबाई ट्रस्ट भवन। क्या, रत्नाबाई ट्रस्ट भवन, रत्नाबाई ट्रस्ट भवन। देखिए बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में रत्नाबाई ट्रस्ट भवन कलकत्ता में इस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो देखिए बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना रत्नाबाई ट्रस्ट भवन कलकत्ता में की गई थी, और इसके जो संस्थापक थे वो नाम आता है मघाराम वेद। क्या, मघाराम वेद। और इनके अलावा इनके साथ में थे रघुवर दयाल गोयल और लक्ष्मण स्वामी भी शामिल थे, लेकिन उस समय जो अध्यक्ष थे तो अध्यक्ष थे वो मघाराम वेद थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और देखिए जो बीकानेर प्रजामंडल है, इस बीकानेर प्रजामंडल के जो जन जागरण का श्रेय जाता है, तो वो जन जागरण का श्रेय जाता है स्वामी गोपाल दास को। किनको, जो स्वामी गोपाल दास है इनको बीकानेर प्रजामंडल का जन जागरण का श्रेय जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वहितकारिणी सभा के माध्यम से 2 पाठशालाओं की स्थापना की थी, और नाम आता है कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला। तो इनके माध्यम से इन्होंने जन जागरण का कार्य किया था बीकानेर प्रजामंडल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी। देखिए क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए मैक्सिमम जो ये टॉपिक है ना प्रजामंडल आंदोलन, तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन तो यही बनते हैं कि किस प्रजामंडल की स्थापना कब की गई और इसके संस्थापक कौन हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए आपको ऑप्शन जो ये है कि बलवंत सिंह मेहता, त्रिलोकचंद माथुर, खूबचंद शरीफ या सागरमल गोपा। तो देखिए आपको संस्थापक बताने हैं कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी। तो देखिए सीधा सीधा सा ही क्वेश्चन बनता है कि इस प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस राजपूत रियासत के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन ये है कि करौली प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल या झालावाड़ प्रजामंडल। देखिए क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है, और क्वेश्चन ये है कि किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि बीकानेर जो प्रजामंडल है, इस बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, चलो आप ये बताइए इसकी स्थापना कब की गई थी। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मघाराम वेद के द्वारा कलकत्ता में रत्नाबाई ट्रस्ट भवन में की गई थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बीकानेर प्रजामंडल, ऑप्शन नंबर बी। यदि देखिए यदि हम बात करें कि प्रजामंडल के दौरान जो बीकानेर प्रजामंडल है, तो उस समय जो तत्कालीन शासक थे वो कौन थे। तो उस समय शासक जो यहाँ के थे वो नाम आता है महाराजा गंगा सिंह। क्या, जो महाराजा गंगा सिंह है वो इस समय यहाँ के शासक थे, कहाँ के, बीकानेर के। तो देखिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी।
देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन है, वर्ष पूछ रहा है आपको कि इस प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, 1931, 1933, 1934 या 1936। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि बीकानेर और धौलपुर 2 ऐसी रियासत है या 2 ऐसे प्रजामंडल है जिनकी स्थापना 1936 में की गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 1931 ईस्वी में 2 प्रजामंडलों की स्थापना की गई थी, तो वो नाम आते हैं जयपुर और बूंदी। तो देखिए जयपुर और बूंदी प्रजामंडलों की स्थापना 1931 में की गई, जबकि 1934 ईस्वी में 3 प्रजामंडलों की स्थापना की गई थी, और वो नाम आता है मारवाड़ प्रजामंडल। एक देखिए जो बम्बई प्रजामंडल है, जो सिरोही जो प्रजामंडल वो पहले बम्बई में था, तो बम्बई प्रजामंडल की, और तीसरा नाम आता है यहाँ पर हाड़ौती प्रजामंडल का। तो इन 3 प्रजामंडलों की स्थापना 1934 में की गई थी। और देखिए 1933 में किसी भी प्रजामंडल की स्थापना नहीं की गई थी। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन था कि इस प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, और इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था, झालावाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल या कोटा प्रजामंडल। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन है कि जो कांगड़ कांड हुआ था ये कौन सा प्रजामंडल में हुआ था या कौन से प्रजामंडल से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा बीकानेर प्रजामंडल। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। और देखिए हम जो ये प्रजामंडल इनकी बात करें तो देखिए जैसे झालावाड़ प्रजामंडल है, तो बताइए चलो आपकी झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी, और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम आता है मांगीलाल भव्य। क्या? मांगीलाल भव्य। यदि हम बात करें जयपुर प्रजामंडल की, तो देखिए अभी हमने आपको पहले बताया था कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई थी, और इसके जो संस्थापक है इस प्रजामंडल के वो नाम आता है कपूर चंद पाटनी। क्या? कपूर चंद जो पाटनी है, कपूर चंद पाटनी जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। और कोटा प्रजामंडल की यदि बात करें तो इसकी स्थापना सन 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। क्या? पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो देखिए दोस्तों आज हम जो ये प्रजामंडल आंदोलन है इसके कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चंस है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो डायरेक्ट पूछे जाएंगे, अदरवाइज जो इनकी मैं व्याख्या आपको बताता हूँ, इन व्याख्या में से यहीं से ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा सेशन है ये कंप्लीट हुआ है, और नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। और देखिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।